India charges us auto tariffs higher than 100%. What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off with it. हेलो, स्वागत है आपका टेरा इनसाइट्स पर। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उनके सिर्फ दो एम रहे हैं। पहला, अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना, और दूसरा, अमेरिका को दोबारा से एक समृद्ध देश बनाना। इसके चलते आज सुबह अनाउंसमेंट किया गया कि अमेरिका अपने देश में ऑटो इंपोर्ट्स पर 2 अप्रैल से और ऑटो पार्ट्स पर 3 मई से 25% टैरिफ लगाने जा रहा है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होने वाली सारे ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल में लगने वाले पार्ट्स 25% से महंगे हो जाएंगे, जिसके कारण जो अभी तक बाहर के देशों को अमेरिका में एक्सपोर्ट कर करके जो प्राइस एडवांटेज मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। और इस मूव को डिफेंड करते हुए यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि ये उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए किया है, जिसका अर्थ ये है कि अगर इंपोर्टेड ऑटो पार्ट्स और ऑटोमोबाइल्स की प्राइस अगर हाइक होगी तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर और ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं वो इंपोर्टेड पार्ट्स की जगह लोकल पार्ट्स को यूज़ करना प्रेफर करेगी। और इसका फ़ायदा अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो होगा ही, पर इसका असली इम्पैक्ट उन कंट्रीज़ पर पड़ेगा जो यूएस को ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, साउथ कोरिया और जापान शामिल है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया का जो ऑटो एक्सपोर्ट है वो $21.2 बिलियन का रहा है, जिसमें से $1.5 बिलियन का शेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का रहा है, जिनमें इंडिया की कुछ दिग्गज कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स अपने जगुआर लैंड रोवर सेगमेंट के जरिए, आइशर मोटर्स अपने रॉयल एनफील्ड के जरिए, सोना BLW, संवर्धन मदरसन, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और संसेरा इंजीनियरिंग शामिल है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से अपने ऑटोमोबाइल्स या फिर ऑटो पार्ट्स को अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते इस न्यूज़ का इम्पैक्ट इंडियन ऑटोमोबाइल शेयर्स में भी देखने को मिला, जो कि 1 से 5% तक गिरे हैं। वहीं अगर हम ग्लोबल प्लेयर्स की बात करें तो टोयोटा, ह्यूंडई जैसे कई बड़े दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनीज के शेयर में 2 से 5% की गिरावट देखने को मिली। और ये चीज़ हमको ये दिखाती है, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर इंटरकनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि एक देश द्वारा लिया गया फैसला पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को इफेक्ट करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये टैरिफ लगे रहे तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास ऑप्शंस क्या क्या है। जैसे इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को यूरोप या फिर साउथ अमेरिका जैसे देशों में डाइवर्स करने की सोच सकती है, या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने की सोच सकती है ताकि उनका प्राइस एडवांटेज जो है वो बना रहे, या फिर वो वेट कर सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं यूएस गवर्नमेंट के साथ, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ सके, क्योंकि ये इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक मेजर चैलेंज है जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये टैरिफ इंडिया की इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही अर्थली इनसाइट्स के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए टेरा इनसाइट्स। धन्यवाद।